चलो तो लिखो। आज कौन सा चैप्टर के ऑब्जेक्टिव लिखाना? अर्थव्यवस्था और आजीविका। हेडिंग डाल लीजिए, अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था और आजीविका। सबसे पहला क्वेश्चन आज का। सबसे पहला क्वेश्चन इस बीए से स्टार्ट करते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आंसर होगा 1920। आंसर 1920। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आंसर होगा 1920। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आंसर 1920। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920। यानी 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? कोई ऑप्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट आंसर बोलेंगे। बताइए आंसर क्या होगा? भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? मुंबई। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? मुंबई। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? मुंबई। पहला क्वेश्चन क्या था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920। और भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? मुंबई। पहला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920। दूसरा क्वेश्चन है कि मुंबई, नहीं आंसर है मुंबई, तो क्वेश्चन क्या है उसका? भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जमशेद जी टाटा ने, जमशेद जी टाटा ने, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1907। जमशेद जी टाटा ने, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? आंसर हो जाएगा 1907। 1907। 1907। अब 2 ईस्वी आ गया, कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक हो गया 1907 और एक हो गया 1920, क्योंकि एक चैप्टर में 2 इस्वी आएगा तो कन्फ्यूजन होगा। 1907 में क्या हुआ था? जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। कब? 1900। तो 1920 में क्या खास है इसमें? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। अब मुंबई किसके लिए आंसर है? भारत में पहली सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई? तो मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई? भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित? मुंबई में। लेकिन कब हुई या किस वर्ष हुई? तो उसको भी लिख लेते हैं कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? मुंबई में प्रथम सूती मिल, प्रथम सूती कपड़ा मिल, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? आंसर क्या बोलोगे? 1854। 1854। 1854। 1854। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो आंसर हो जाएगा 1800। अब 2-3 ईस्वी आ गया है, 3 गो, तो रिपीट कर लो।
जिससे सबसे पहला ईस्वी इसमें क्या 1854। 1854 क्यों खास है? मुंबई में सबसे पहली बार सूती कपड़ा मिल स्थापित किया गया। और कहाँ किया गया ये भी इसमें आंसर छिपल है, कहाँ? मुंबई में। फिर 1854 के बाद एगो ईस्वी आता है 1907 क्यों स्पेशल है? जमशेद जी टाटा ने 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। और तीसरा ईस्वी 1920। 1920 क्यों खास है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। तो 2-3 गो ईस्वी है, उसको ध्यान से सुनना है। पहला है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1907। उसके बाद आता है कि मुंबई में पहली बार सूती कपड़ा मिल कब स्थापित किया गया? 1854। 1800 सिपाही विद्रोह सबसे पहली बार कब हुआ? 1800। उसके 3 साल पहले सूती कपड़ा मिल का स्थापना हुआ मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आता है कि मनरेगा कहाँ शुरू हुई थी? मनरेगा कहाँ शुरू हुई थी? मनरेगा कहाँ शुरू हुई थी या कहाँ से शुरू की गई थी? मनरेगा कहाँ शुरू हुई थी? आंध्र प्रदेश। मनरेगा कहाँ शुरू हुई थी? आंध्र प्रदेश। मनरेगा कहाँ शुरू हुई थी? आंसर आंध्र प्रदेश। मनरेगा कहाँ शुरू हुई थी? आंध्र प्रदेश। मनरेगा कहाँ शुरू हुई थी? आंध्र प्रदेश। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुंबई में पहली बार सूती कपड़ा मिल का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1920 किसके लिए खास है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के लिए। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की? 1907। मनरेगा कहाँ शुरू हुआ? आंध्र प्रदेश। मनरेगा कहाँ शुरू हुआ? आंध्र प्रदेश। मनरेगा कहाँ से स्टार्ट हुआ? आंध्र प्रदेश। मनरेगा स्टार्ट हुआ आंध्र प्रदेश से। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? 18 लिख के पलट दो। 18 लिख के पलट दो। 18 लिख के पलट दो मतलब पहले 18 1 8 हुआ तो अबरी हो जाएगा 8 1। 1881। 1881 भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? 1881। 1800 भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? 1881। 1881। और 1854? 1854 में क्या हुआ? मुंबई में पहली बार सूती कपड़ा मिल का स्थापना हुआ है। अच्छा 1920 में क्या हुआ? तो 1907 में क्या हुआ? जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। मनरेगा कहाँ से स्टार्ट हुआ? आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुषों को 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 वयस्क मताधिकार का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1800 1800 1828 1828 इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1828। तो बोल रहा 1918। एक बार कंफर्म हो लेते हैं। फिलहाल आंसर क्या लिखें? 1828 1828 1800 के ही आसपास में है, ठीक है, लेकिन कंफर्म होने के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं।
मताधिकार के प्रभाव 1828 ही होगा। खैर अगला नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? आंसर इंग्लैंड। आंसर इंग्लैंड। इंग्लैंड वाला में एक बार किताब देख के कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक है। मनरेगा कहाँ शुरू हुआ? आंध्र प्रदेश। मनरेगा कहाँ स्टार्ट हुआ? आंध्र प्रदेश। मनरेगा स्टार्ट हुआ है आंध्र प्रदेश। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1920। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? 1907। 1907। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? 1907। तो अच्छा, स्पेशल क्या है 1854 में बताइए? मुंबई में पहली बार सूती कपड़ा मिल की स्थापना हुई। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों और पुरुषों को व्यस्क मताधिकार। तो एक बार देख के कंफर्म हो लेगा 1828 है या 1918, एक बार कंफर्म हो लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? बताइए, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1907 या 1914? 1914। आंसर क्या होगा? 1914। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1914। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1907 में क्या हुआ? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। पहले टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में। जो भी फैक्ट्री बना, लोहा के जो भी मशीन बना, उसके बाद 1914 में भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ। 1914 में कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ। 1920 में क्या हुआ है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। और 1854 किस लिए आंसर बोल रहे हैं? मुंबई में सूती कपड़ा मिल की स्थापना। मुंबई में सूती कपड़ा मिल की स्थापना। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881। 1881। तो जब ईस्वी वाला आ जाए ना तो कन्फ्यूजन हो जाए तो लिख लो जितना हो रहा है। इससे सबसे पहला क्या है जो ईस्वी है? 1828। 1828 के बाद क्या है? 1854। फिर क्या? 1800। उसके बाद फिर 1907 के बाद 1914। 1914 के बाद 1920। इसके बाद इतने नहीं है। तो अगर कन्फ्यूजन होता है ना तो घर में भी अपने लिख लो एक बार। ईस्वी पे ध्यान दो। याद हुआ तो हुआ, नहीं याद हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा थोड़ा कि परीक्षा में सब ईस्वीए वाला आएगा। ऐसा थोड़ा कि हिस्ट्री है तो पूरा ईस्वीए सब डाल दिया है। और भी ऑप्शन है, ई नहीं बने दूसरा बना लेंगे, लेकिन याद तो रहे कि 1828 क्यों घास है इंग्लैंड में। अब इसमें स्टार मार्क एक बार किताब देख के कन्फर्म हो जाएंगे, क्योंकि कुछ का आंसर कुछ है, कुछ का आंसर कुछ है। किताब जो कहता है वही फॉलो करेंगे। 1854 क्यों स्पेशल है? क्योंकि मुंबई में पहली बार सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई। 1881 क्यों स्पेशल है? भारत में पहली बार फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? भारत में फैक्ट्री एक्ट कब है? ऐसे लिख के अगर याद करोगे तो याद हो जाएगा। भारत में फैक्ट्री एक्ट कब आया? 1881। सूती कपड़ा मिल मुंबई में कब स्थापित हुआ? सूती कपड़ा मिल कहाँ पर? मुंबई में। सूती कपड़ा मिल मुंबई में कब स्थापित हुआ?
अब फैक्ट्री एक्ट कब आया? 1907 में क्या हुआ? तो जमशेद जी टाटा ने, जमशेद जी, कम से कम इतने याद रखो ना, जमशेद जी, बस जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1914। क्यों स्पेशल है? क्योंकि कोयला उद्योग, भारत में कोयला उद्योग को स्थापित किया गया। 1920 क्यों स्थापित है? क्योंकि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। अब अगर हम पीछे से पूछते कि बताओ अभिषेक कुमार 1828 क्यों स्पेशल है, कारण बतला 1828 क्यों स्पेशल है? चलो ओकरा बदले में सभ्य तो नहीं बता दो, वो अपन धुन, वो अपना धुन में है तो नहीं रिपीट कर लो। 1828 में इंग्लैंड में, चलो ये स्टार मार के छोड़, 1854 की बात करते हैं। मुंबई में सूती कपड़ा मिल के स्थापना 1881 में। फैक्ट्री एक्ट है 1907 में। जमशेद जी टाटा ने टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। 7 साल बाद 1914 में कोयला उद्योग हुआ और उसके 6 साल बाद अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। मनरेगा कहाँ से स्टार्ट हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुई? इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना किस वर्ष हुई? 1910 ये बीच में आ जाएगा। 1910 टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना कब हुई? 1910। जब भी कन्फ्यूजन लगे 3-4 बार रिपीट करना है कि 1828 क्यों स्पेशल है, तो छोड़ दो उसको, इंग्लैंड के लिए है। 1854 क्यों स्पेशल है? क्योंकि मुंबई में पहली बार सूती कपड़ा मिल के स्थापना हुआ। 1881 क्यों स्पेशल है? क्योंकि फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। 1907 क्योंकि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की। 1914 उससे पहले, रुको 1910 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना की गई। उसके बाद 1914 आता है तो भारत में कोयला उद्योग की स्थापना। 1920 आता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। ईस्वी में मेन कन्फ्यूजन होता है, बाकी तो याद ही रहेगा। जैसे आंध्र प्रदेश का आंसर किसके लिए दे रहे हैं अभी हम, मनरेगा शुरू हुआ, ये तो याद ही रह जाता है। जैसे कि अगर कहें कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ, ये सब याद रहेगा। प्रॉब्लम ईस्वी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? 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 या शटल बोलो। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? आंसर जॉन के। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? जॉन द डॉन। जॉन के। भारत बोल रहे हैं। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? जॉन के। जॉन द डॉन नहीं बोलना है। अगला, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? किसने किया याद रहता है, कब हुआ ये भूल जाता है सब। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? 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 किसने किया? हम्पी शर्मा की दुल्हनिया। अरे वो मजाक कर रहे थे, हम्पी शर्मा की दुल्हनिया नहीं लिखना। हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? आंसर तुम ही लोग बता दो। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? आंसर बताइए। जेम्स वाट।
वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? जॉन के। जो हम्फ्री डेवी बोल रहे हो वो किसके लिए? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो हम्फ्री डेवी हो जाएगा। क्या क्वेश्चन हुआ? 13। अच्छा अगला लिखिए। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1870 सॉरी 1770। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1770। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1770। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1770। एक और क्वेश्चन ऐड कर लीजिए, 15 को हो जाएगा। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1962। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1962। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1962। वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट। हम्फ्री डेवी किसके लिए आंसर बोलेंगे? सेफ्टी लैंप के लिए। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? मनरेगा कहाँ शुरू हुआ था? बाकी तो ईस्वी है जो कि याद रखना है। शुरू से एक बार फिर से देख लेते हैं। 1854, 1770 क्यों स्पेशल हो गया? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। 1717 स्पेशल हो गया, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1770। 1854 पे आते हैं तो भारत में सूती मिल कपड़ा की स्थापना। 1881 की बात करें तो फैक्ट्री एक्ट। 1907 की बात करें तो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की। लंबा मेन होता है कि लंबा बोले ले आता है तो मुंह टेढ़ हो जाता है तो नहीं के। और लंबा कोई क्वेश्चन बोले आंसर 1907। ठीक है। भारत टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना कब? 1910। तुरंत 1910। और 1910 पे अगर बोले एक बार ही आएगा तो बोले नहीं आता और लिखने में भी तो नहीं अटकते हो। तो सब्जेक्टिव पे भी ध्यान देना अपने से कि टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना कब? 1910। 1914 क्यों स्पेशल है? क्योंकि भारत में कोयला उद्योग स्थापित किया गया। 1920 क्यों स्पेशल है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। 1962 क्यों स्पेशल हो गया? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना। राष्ट्रीय श्रम आयोग की जैसे इसी तरह से 1965 का भी आया था। ठीक है। सिंगापुर आज़ाद हुआ था, उसमें वो पिछला कहानी है। उसमें तो खैर वो कहानी खत्म हो गया, अब दूसरा चैप्टर है तो याद रखिएगा। 15 को हो गया ना? हाँ 5वां चैप्टर है। कई को हो गया? बस 15 को काफ़ी है। ठीक है। इसमें से 15 को ऑब्जेक्टिव काफ़ी है। आता देखो जहाँ से उस पर फोकस करना है, बाकी फिर देखेंगे ना। तो आज यहीं तक, बाकी फिर ऑब्जेक्टिव कर